हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 देखेंगे और ये डिस्काउंट का पार्ट 2 है। इसके पहले अगर डिस्काउंट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दुकानदार के दृष्टिकोण से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ग्राहक के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार 1 है, शॉपकीपर 1 है और एक शॉपकीपर 2 है। शॉपकीपर 1 हमें अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है और शॉपकीपर 2 जो है वो हमें 10% और 10% के दो क्रमिक या लगातार डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आप किसके पास जाएंगे जो आपको ज़्यादा छूट देगा। तो यहाँ पे तो हमें साफ दिख रहा है कि ये हमें 20% का छूट दे रहा है। अगर मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज़ है तो ये 20% का डिस्काउंट देके हमें 80 रुपए में दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे दो क्रमिक छूट में दे रहा है तो इसे निकाल लेते हैं। -10 -10 माइनस माइनस प्लस 10 × 10 ये कितना आ जाएगा -19। इसका मतलब वो हमें 19% की छूट दे रहा है। क्लियर, 19% की छूट दे रहा। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए की चीज है तो वो हमें 19% का डिस्काउंट देने पर 81 रुपए का देगा। क्लियर, तो हमें ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा, शॉपकीपर 1। तो हम इसके पास जाएंगे तो हमारे लिए कौन सा फायदेमंद हुआ, 20% डिस्काउंट। क्लियर, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई शॉपकीपर 1 है, वो हमें 10% और 20% की दो छूट दे रहा है। दूसरा शॉपकीपर है, वो हमें 15% और 15% दोनों की छूट दे रहा है। ठीक है, दोनों की क्रमिक छूट दे रहा है, दोनों लगातार। क्लियर, तो अब बताइए, ये देखो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पे कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो इसे हम निकाल लेते हैं। -10 -20 -10 × 20/100। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, -28। इसका मतलब 28% की छूट दे रहा। देखिए, यहाँ माइनस क्यों लगा रहे साइन में, यहाँ प्लस होगा। यहाँ माइनस क्यों लगा रहे साइन में, क्योंकि डिस्काउंट है, छूट दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, -15 -15 +15 × 15/100। ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -27.75। मतलब 27.75% की छूट दे रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है, 28% की छूट दे रहा है शॉपकीपर 1। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम यहीं पे, ये हमें दे रहा था 10% और 20% की छूट। क्लियर, ये हमें दे रहा था 15% और 15% की छूट। अब यहाँ पर हमें दो पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, जब दोनों की जो छूट है उनका योग, जो सम होगा, वो समान हो। जैसे इन दोनों का सम कितना है, 30, और इन दोनों का सम कितना है, 30। तो डिस्काउंट का सम क्या है, क्रमिक डिस्काउंट का 30।
वो क्या है, समान है। और इनका जो डिफरेंस होगा, अंतर, वो ज्यादा हो। तो जिसका ज्यादा होगा ना, वो ग्राहक के दृष्टिकोण से अच्छा डिस्काउंट होगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 10 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 0 का। तो ग्राहक के दृष्टिकोण से कौन सा डिस्काउंट अच्छा हो जाएगा, 10% और 20% का। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए शॉपकीपर वन है और ये शॉपकीपर टू है, ये हमें डिस्काउंट दे रहा है 20%, 10% और 30%। ये हमें डिस्काउंट दे रहा है 30%, 15% और 15%। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। इनका जो सम हो वो क्या हो, समान हो। ठीक है, तो यहाँ सम क्या हो जाएगा, 60। सम क्या हो गया, 60। और यहाँ का सम क्या हो जाएगा, यहाँ भी सम 60 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि डिफरेंस ज्यादा हो। तो जो जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, वो जो है अच्छा डिस्काउंट माना जाएगा ग्राहक के दृष्टिकोण से। ग्राहक के दृष्टिकोण से अच्छा डिस्काउंट है। क्लियर। तो यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, 10 का। यहाँ डिफरेंस 20 का। टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 30 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 15 का। यहाँ डिफरेंस 0 का। टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, 15 का। तो ज्यादा डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 का। शॉपकीपर वन, तो इसका सही क्या हो जाएगा, शॉपकीपर वन दृष्टिकोण से, ग्राहक के दृष्टिकोण से अच्छा डिस्काउंट दे। क्लियर। अगला देखते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए शॉपकीपर वन ये डिस्काउंट आपको दे रहा है 20%, 15% और 10%। कोई शॉपकीपर टू है, ये आपको डिस्काउंट दे रहा है 15%, 20% और 10%। कोई शॉपकीपर थ्री है, ये आपको जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 10%, 15% और 20%। क्लियर। तो अब देखो, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या है कि जब अंतर समान हो, अंतर क्या है, समान हो, तो सभी छूट क्या होंगी, समान होंगी। क्लियर। यहाँ पे सबका देख लो डिफरेंस कितना है, यहाँ 5 का, यहाँ भी 5 का है। सब में देखो 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। अगला देखो, अगर सभी छूट क्या है, समान है, सभी छूट क्या है, समान है, किंतु किंतु उनके क्रम में परिवर्तन है। मतलब जैसे देखो, छूट क्या है, अगर देखा जाए सभी छूट अगर समान हो, ठीक है, लेकिन उनके जो क्रम है वो आगे पीछे हो, तो उनका जो समतुल्य छूट होगा, समतुल्य छूट समान होगा। क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक कंपनी 3 क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, ये हमारे पास बट्टे दिए हुए। ग्राहक के अनुसार कौन सा बट्टा उपयुक्त है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम तीनों को देखें, इनका सम क्या हो रहा है, 25 + 15 40,
30 प्लस 10 40, 35 प्लस 5 40। इसका मतलब सम क्या है, समान है। ठीक है, सम समान है तो अंतर जिसका ज्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राहक के दृष्टिकोण से उपयुक्त बट्टा हो जाएगा। अंतर किसका ज्यादा है, 35 और 5 का। तो अंतर 35% और 5% का अंतर ज्यादा है। क्लियर? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला जो है वो सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे प्रदान करती है, 20%, 10%, 5%। 5%, 10%, 20%, 20%, 5% और 10%। ग्राहक के लिए उपयुक्त बट्टा कौन सा है? अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, सभी बट्टे क्या है, समान है। ठीक है, बट इनके क्रम में परिवर्तन है। 20, 10, 5, 5, 10, 20, 20, 5, 10। तो सभी बट्टे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, सभी बट्टे समान हो जाएंगे। क्लियर? ग्राहक के दृष्टिकोण से सभी बट्टे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एकल बट्टे के बराबर है? देखिए क्वेश्चन हम लोग एक पहले मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड 1 से। तो जो हमने बताया था अभी 10% और 30%, तो 10% और 30% के क्रमवार बट्टे हैं, तो समतुल्य बट्टा हमें यही निकालना है, समतुल्य बट्टा बराबर 10% प्लस 30% माइनस 10 × 30 बटे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 40 माइनस 3 बराबर 37%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम माइनस भी यूज कर सकते थे, और -10 -30 प्लस 10 × 30/100, तो ये हो जाता -37%। तो माइनस तो लेंगे नहीं, तो ये खाली 37% हो जाता है, 37% छोड़। ठीक है, समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 37% के छूट के बराबर ये आपका 10% और 30%। दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं, मेथड 2। देखिए यहाँ पर दिया है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। और 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3/10। क्लियर? 3/10। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एमपी होता है, पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, एमपी। ये 10 है, 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है मतलब एसपी, ये कितना हो जाएगा, 9। और फिर जो है 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो ये कितना हो जाएगा, 100, और ये 63। डिफरेंस कितने का है, 37 का। ये एमपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पे, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 37%। यही हमारा समतुल्य बट्टा हो जाएगा। क्लियर? ये आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 क्रमागत बट्टे 10%, 20% तथा 25% किस एकल बट्टे के समान है? देखिए
देखो 2% दिए थे तो हम लोगों ने वो फार्मूला यूज कर लिया था, माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब लेकिन यहाँ पर 3 क्रमागत बट्टे दिए, तो यहाँ पर देखो अभी हमने दूसरा मेथड जो बताया वो यूज करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्लियर। अब देखो इसको लिख लेंगे, यहाँ MP, यहाँ SP। 10 की चीज है 9 में बेचेंगे, 5 की चीज 4 में, और 4 की 3 में। मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा। ये एक काम करते हैं, यहाँ देखो 4 से ये 4 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 50, और यहाँ 27। देखो अगर 50 MP है तो 27 पे SP हो रहा है, तो 100 MP पे कितना हो जाएगा 54। डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 46 का। तो यही 46%, 100 पे 46 कितना हो जाएगा 46%। तो समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, समतुल्य बट्टा 46%, इसका सही आंसर। क्लियर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, 15% के बट्टे के बाद किसी कमीज का मूल्य 102 रुपए है। बट्टे से पहले कमीज का मूल्य क्या था। देखिए 15% के बट्टे, बट्टा कितने का दिया जा रहा है 15% का। पहली चीज तो ये समझ, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम 15/100 लिख लें, ये हो जाएगा 3/20। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 3/20। 15% के बट्टे के बाद कमीज का मूल्य कितना है 102 रुपए। तो देखो अगर हम ये देखें 20 क्या है MP, 3 क्या है डिस्काउंट, ये MP है, ये डिस्काउंट है। तो SP हमारा कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 बराबर 17। तो हमारे पास दिया क्या है, SP दिया हुआ है 17 यूनिट बराबर 102 के। और हमें निकालना क्या है मैक्सिमम प्राइस, MP 20 निकालना है। तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 यूनिट बराबर 102 गुणे 20/17। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 6 बार, और 6 से 2 का मल्टीप्लाई 120 रुपए, इसका सही आंसर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 135 है तथा उसका विक्रय मूल्य 118.80 रुपए है। बट्टे का प्रतिशत क्या है, सिंपल है, मैक्सिमम प्राइस दिया है माइनस सेलिंग प्राइस दिया है, और निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा डिस्काउंट। तो 135 माइनस 118.80, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16.20 रुपए। क्लियर, 16.20 आ जाएगा। और ये देखो परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 16.20, और बटे डिस्काउंट दिया किस पे जाएगा मैक्सिमम प्राइस पे 135 गुणे 100। क्लियर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से जाएगा ये 27 बार, और ये 5 से जाएगा 2 बार 20 हो जाएगा। और 27 से 162 को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12%, इसका सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु पर 15% बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% बट्टे के समान है। उन दोनों वस्तुओं का
मूल्य हो सकता है। देखिए, पहली वस्तु का जो है MP है M1, दूसरी का M2। इस पे 15% का बट्टा दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 15% का। और ये बराबर है, दोनों वस्तुओं के डिस्काउंट बराबर है, बट्टे समान है, तो M2 पे जो 20% का दिया जा रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? M1 3/20, और ये हो जाएगा M2 2/10। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? M1/M2 बराबर कितना हो गया? 4/3। मतलब जो वस्तु 1 है उसका जो वैल्यू है वो, और वस्तु 2 का जो मार्क प्राइस है, उन दोनों का अनुपात कितना है? 4:3 का है। तो जो 4:3 का अनुपात होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4:3 का आंसर ये बनना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% व 10% के क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है या घट जाता है? देखिए, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 3/20। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। और 10% की 1/10। तो देखिए, पहले क्या है? मूल्य बढ़ रहा है, ये 3/10 होगा। ठीक है, 3/10। तो पहले मूल्य बढ़ रहा है, 10 से 13 हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? मूल्य जो है घट रहा है, तो 10 से 9 हुआ, और फिर 10 से 9 हुआ। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 81, और 81 गुणे 13, ये हो जाएगा 105। ठीक है, 1053। तो अब देखो, ये MP है और ये SP, तो मूल्य कितना बढ़ रहा है? 53 का। 53 का बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है 53 का। तो जो हमारा परसेंट है मूल्य प्रति, तो मूल्य पर जो परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो मूल्य परिवर्तन प्रतिशत कितना हो जाएगा? 53/1000 गुणे 100 बराबर कितना होगा? 5.3%। इसका सही आंसर। क्लियर? और 5.3% की वृद्धि हो रही है, ये आपको याद रखना है। ये वृद्धि हो रही है क्योंकि 1000 से 1053 हो रहा है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कर लेते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए उसका मूल्य था। ठीक है, और उसने जो है 30% बढ़ा दिया, जो मूल्य है उसको 30% बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया? 130। अंकित मूल्य कितना हो गया? 130। अब बोल रहा है 10% और 10% का डिस्काउंट, तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना डिस्काउंट गया? 13 रुपए का। 13 का डिस्काउंट गया, तो कितना बचेगा हमारे पास? 130 माइनस 13, ये डिस्काउंट है, यहाँ लिख लेते हैं 23। तो 130 माइनस 13 बचे 117। अब 117 पे फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 11.7 का। तो 117 माइनस 11.7 कितना बचा? ये आ जाएगा आपका 3, और यहाँ 5, 5.3%। तो 105.3%। मूल्य कितना था? 100। फाइनल मूल्य कितना हुआ? 105.3। तो कितना बढ़ा? 5.3% बढ़ा है, तो यही आपका सही आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक साइकिल का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और जिस पर ग्राहक को 20% बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसकी शुद्ध मूल्य 1104 रुपए पर आ जाए। देखिए, अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए और इस पे 20% का बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट। तो 1500 का 20% कितना हो जाएगा? 300। तो डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 1200। अब मूल्य बेच कितने में रहा है? 1104 में। यहाँ डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? 96 रुपए का दे रहा है। तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 96 बटे 1200 गुणे 100 सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 8%। इसका सही आंसर। क्लियर? आगे इतनी बात समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने 2 बार बट्टा कटवाकर वह घड़ी 550.80 रुपए में खरीदी। यदि पहली बार का बट्टा 10% था तो दूसरी बार का बट्टा कितना था? देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके बिल्कुल सेम है, तो इसे आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा y% के दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करने के बाद 275 रुपए बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तो y का लगभग मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपए और डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 15% का। 15% का डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो जाएगा? 135। तो 900 माइनस 135, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 900 माइनस 135, तो ये बचेगा 65 765, ठीक है। 765 में बेचा। अब देखो कुल बट्टा, मतलब उसको कुल बट्टा कितना प्राप्त हुआ? 275 का। तो 275 माइनस 135 कर दें तो बचा बट्टा कितना? 140। अब उसे 140 का बट्टा प्राप्त हो रहा, लेकिन किस पे प्राप्त हो रहा? 765 पे। क्लियर? तो कितने परसेंट का बट्टा प्राप्त हो रहा है? y का मान पूछा है, तो 140 बटे 765 गुणे 100। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये 5 से कैंसिल करते हैं पहले, तो 1 और यहाँ से 2 16 26 हो जाएगा, 5 25 और 5 से 15 और फिर ये 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15 153 और 153 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2800 बटे 153 लगभग प्रतिशत पूछा है, तो इसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये देखो एक बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा तो 280 माइनस 153, ये आ जाएगा आपका 7 और ये 2 और ये 1, 127 और 0 आ जाएगा। अब देखो ये कितने बार जाएगा? लगभग ये 8 बार जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1220, ठीक है, 1224। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18.31% इसका आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18.31%। क्लियर? देखिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्काउंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक और टाइप हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।